दोस्तों, गर्मा गर्म खबरों के मुताबिक रूस यूक्रेन के बाद अब दो मुस्लिम देश ईरान और सऊदी अरब के बीच जंग हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी ने यह दावा किया है कि 48 घंटों के भीतर ईरान सऊदी अरब पर हमला कर सकता है। उधर ईरान ने अपने मस्जिदों पर लाल झंडा फहरा दिया है। आपको बता दो कि ईरान के मस्जिद पर लाल झंडा फहराने का मतलब है युद्ध का ऐलान। अब सवाल यह है कि अगर ईरान और सऊदी अरब के बीच युद्ध होता है तो कौन सा देश किस पर भारी पड़ेगा? क्या सऊदी अरब ईरान के हमले का माकूल जवाब दे सकेगा या फिर ईरान सऊदी अरब को घुटने पर ला देगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, अगर हमें यह जानना है कि इन दोनों ही देशों में से कौन सा देश किस पर भारी पड़ेगा, तो इसे जानने के लिए सीधा सा रास्ता है दोनों देशों की मिलिट्री ताकत को जानना। इसीलिए आइए हम दोनों ही देशों की मिलिट्री पावर को समझते हैं। दोस्तों, ईरान और सऊदी अरबिया दोनों ही देश मिडिल ईस्ट के प्रभावशाली देशों में से एक हैं, जिनके बीच आपसी रिश्ते ठीक नहीं रहते और इसके पीछे कई कारण हैं। धार्मिक आधार पर दोनों ही देशों में अलग अलग इस्लामिक मान्यताओं के समुदाय रहते हैं। जहां सऊदी अरब एक एब्सोल्यूट सुन्नी मोनार्की है तो वहीं ईरान एक शिया रिपब्लिक देश है। दूसरी ओर सऊदी अरब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का समर्थक है तो वहीं ईरान यूनाइटेड स्टेट का कट्टर विरोधी। दोनों ही देशों के बीच तेल के भंडार हैं, जिनकी पॉलिसी को लेकर दोनों ही देशों के बीच मतभेद बना रहता है। ये दोनों ही देश मिडिल ईस्ट पर अपनी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, जबकि इनके बीच आग में घी डालने का काम करते हैं पश्चिमी देश, जो ये चाहते हैं कि एशिया की बड़ी बड़ी ताकतें साथ मिलकर तरक्की करने की बजाय एक दूसरे को कमजोर करते रहें। खैर, ये एक अलग मैटर है। आइए जानते हैं दोनों ही देशों की मिलिट्री पावर को। अगर हम शुरुआत करें दोनों के जनसंख्या से, तो ईरान की आज कुल जनसंख्या 80.3 मिलियन से थोड़ा सा ज्यादा है। वहीं सऊदी अरब की कुल आबादी 30.3 मिलियन के करीब है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रैंक के हिसाब से ईरान दुनिया का 17वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। वहीं सऊदी अरब दुनिया का 40वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। क्षेत्रफल के अनुसार ईरान दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है। वहीं सऊदी अरबिया दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है। अगर हम दोनों ही देशों के रक्षा के क्षेत्र में किए गए खर्चों पर नजर डालें, तो ईरान ने अपने रक्षा क्षेत्र में पिछले साल 19 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च किया था। वहीं सऊदी अरब ने पिछले साल अपने मिलिट्री पर 67 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च किया था। ग्लोबल फायर पावर के रैंकिंग के अनुसार दुनिया के 138 देशों में से ईरान 14वें नंबर की मिलिट्री पावर में शुमार है। वहीं सऊदी अरबिया की मिलिट्री पावर 138 देशों में से 17वें नंबर पर आती है। अब अगर हम बात करें असल हथियारों की, तो सबसे पहले जानते हैं मास डिस्ट्रक्शन वाले हथियार परमाणु मिसाइल की। वर्तमान समय में दोनों ही देशों के पास कोई भी न्यूक्लियर हथियार मौजूद नहीं है। ईरान ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह इस तरह का कोई भी हथियार डेवलप नहीं करना चाहता। वहीं सऊदी अरब ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में फंडिंग की थी, इसीलिए माना जाता है कि जरूरत पड़ने पर सऊदी अरब पाकिस्तान से यह तकनीक हासिल कर सकता है। अब अगर हम बात करें दोनों ही देशों के मिलिट्री पर्सनल की, तो ईरान के पास एक्टिव और रिजर्व दोनों ही 8.5 लाख के करीब मिलिट्री पर्सनल है। वहीं सऊदी अरब के पास एक्टिव और रिजर्व 8 लाख के पास मिलिट्री पर्सनल मौजूद है। हवाई ताकत की बात करें तो इस क्षेत्र में ईरान के पास फाइटर जेट की संख्या 150 के आसपास है। वहीं सऊदी अरब के पास इस तरह के 270 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। अगर हम बात करें स्पेशली अटैकर एयरक्राफ्ट की, तो ईरान के पास इस तरह के 160 एयरक्राफ्ट हैं। वहीं सऊदी अरब के पास 80 इस तरह के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। मिलिट्री हेलीकॉप्टर की बात करें तो ईरान के पास 126 मिलिट्री हेलीकॉप्टर हैं। वहीं सऊदी अरब के पास 340 मिलिट्री हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इसके बाद हम बात करें कॉम्बैट टैंक की, तो ईरान के पास इनकी संख्या 2050 के आसपास है। वहीं सऊदी अरब के पास कॉम्बैट टैंक की संख्या 1100 के आसपास है। आर्मर फाइटिंग व्हीकल की बात करें तो ईरान के पास इनकी संख्या 4300 के पास है। वहीं सऊदी अरब के पास इनकी संख्या 12,000 के आसपास है। दुश्मन के मिसाइल को ध्वस्त करने के लिए ईरान के पास कुल 1900 रॉकेट प्रोजेक्टर मौजूद हैं। वहीं सऊदी अरब के पास 120 रॉकेट प्रोजेक्टर हैं। समुद्री ताकत के एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो दोनों ही देशों के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। इसके बाद फ्रिगेट्स में दोनों ही देशों के पास 7 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। कॉर्वेट्स की बात करें तो कॉर्वेट्स ईरान के पास 3 हैं, तो वहीं सऊदी अरब के पास 4 कॉर्वेट्स मौजूद हैं।
अगर हम बात करें समुद्री शक्ति को नष्ट करने वाले डिस्ट्रॉयर की, तो वर्तमान समय में डिस्ट्रॉयर भी दोनों ही देशों के पास मौजूद नहीं है। समुद्र के गुप्त हथियार कहे जाने वाले सबमरीन की बात करें तो वर्तमान समय में ईरान के पास 34 सबमरीन मौजूद है। वहीं सऊदी अरब के पास फिलहाल कोई भी सबमरीन मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, ये थी ताजा आंकड़ों के आधार पर ईरान और सऊदी अरब के सैन्य ताकत की छोटी सी रिपोर्ट। इसे देखकर आपको क्या लगता है, किस देश की सैन्य शक्ति ज्यादा ताकतवर है और कौन किस पर भारी पड़ सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।